हेलो एवरीवन। जैसे आप सबको मालूम है ईपीएफओ का एग्ज़ाम आने वाला है। इस एग्ज़ाम में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं जिनमें से एक मेजर सेक्शन क्वांट्स भी कवर करता है। तो उस क्वांट सेक्शन को मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले सिलेबस को समझने के लिए सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट है कि हम ये जान लें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैंने टॉप 5 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के निकाले हैं 2017 के, जो पहले मैं डिस्कस करूँगा और आने वाले सीरीज़ में बाकी क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा। और इस तरीके से हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज सेक्शंस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सौरभ सुमन है। मैंने एसएससी सीजीएल प्री और मेंस क्रैक किया है। भी प्रेजेंटली मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ और सीजीएल 2019 के रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं अपने ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर 2017 के क्वेश्चंस क्वांट्स के। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20% and further there is a tax on 5% on the increment. If the article cost rupees 1331 to the customer, then what was the price of the article before the increase in price? देखा जाए तो ये क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये क्वेश्चन क्योंकि ये मेरा इनिशियल वीडियो है इसलिए मैं बेसिक से ही लेकर के चलूँगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और शॉर्ट मेथड्स बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ इंक्रीज बाय 20%। मतलब हमारे पास पहले एक आर्टिकल था तो उसका हम इनिशियल प्राइस मान लेते हैं हमारे पास कि 100 रुपीज़ था। अब उसका प्राइस 20% से इंक्रीज़ हो गया तो 100 का अगर हम 20% निकालने जाए तो वो 20 रुपीज़ होगा। तो फिर इंक्रीज प्राइस हो गया 120 रुपीज़। अब बोल रहा है कि देयर इज़ अ टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इंक्रीमेंट पे 5% टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का 20 रुपीज़ का है, इस पर 5% टैक्स लग रहा है। तो 20 का अगर हम 5% टैक्स निकालने जाएंगे तो 20 का 5% टैक्स निकलेगा 1 रुपीज़। तो फाइनल प्राइस जो होगा इंक्लूडिंग टैक्स वो होगा 120 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 121। इस 121 का वैल्यू हमको दे रखा है 1331। तो हमको निकालना है कि प्राइस बिफोर द इंक्रीज, मतलब 100 का वैल्यू निकालना। तो यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 121 का वैल्यू दिया हुआ है 1331 और हमको 100 का वैल्यू निकालना है। तो 100 का वैल्यू निकालने जाएंगे तो 1331 को 121 से डिवाइड करना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 121 से डायरेक्टली कट रहा है, ये 11 टाइम्स जाएगा तो इसका आंसर हो गया 1100। तो जो प्राइस हमारा जो आंसर आया फाइनल वो होगा 1100। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। हार्डली 1 to 2 सेकेंड्स 1 मिनट मैक्सिमम में सॉल्व होने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही है। दूसरा क्वेश्चन भी आई थिंक 60 सेकेंड्स इनफ है इसको सॉल्व करने के लिए। अ क्रिकेट बैट इज परचेज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज़। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज ₹1000, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बैट? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्रिकेट बैट खरीदा गया है 20 रुपये के डिस्काउंट पे। अगर सेलिंग प्राइस बैट का 1000 रुपये है तो ओरिजिनल प्राइस बैट का कितना था? तो फिर सेम मेथड जो बेसिक से हम करने जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इनिशियल प्राइस बैट का 100 रुपीज़ है। अब 20% का डिस्काउंट मिल गया है तो डिस्काउंट मिलने के बाद बैट का प्राइस हो जाएगा 80 रुपीज़, 20 रुपये का डिस्काउंट। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट, ये डिस्काउंटेड प्राइस ही हमारा सेलिंग प्राइस है जिसका वैल्यू 80 है। अब 80 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 1000 के बराबर और हमको निकालना है ओरिजिनल बैट का प्राइस जो कि 100 रुपीज़ है। तो फिर से यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। जब 80 का वैल्यू 1000 है तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, जो आएगा हमारा 1250 के
1250। तो ये देखेंगे क्वेश्चंस के लेवल इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, बेसिक जो हमारे 10-12 के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस है यहाँ पे। कुछ एक आध क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जो थोड़े टाइम टेकिंग और थोड़े डिफ़िकल्ट लगे, बट देन ऑन एन एवरेज मोस्टली क्वेश्चंस टुवर्ड्स बेसिक एंड एवरेज साइड ही है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी परसेंटेज से है एक तरीके से देखा जाए तो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सिटी 80% ऑफ द पॉपुलेशन ईट राइस एंड 90% ऑफ द राइस ईटर्स आर नॉन वेजिटेरियन, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिटी में 80% लोग चावल खाते हैं और 90% चावल खाने वाले लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो उस सिटी का कितने परसेंट लोग वेजिटेरियन, कितने परसेंट राइस खाने वाले लोग वेजिटेरियन हैं। तो सेम इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करने, हम सारे क्वेश्चंस को सेम मेथड पे सॉल्व करना चाह रहे हैं बिकॉज कन्फ्यूजन नहीं हो कि किस क्वेश्चन में किस तरीके का अप्रोच लगाना है, बिकॉज इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम मैथ्स लेकर के ही बैठे रहें दिन भर के लिए, क्योंकि बाकी सारे कोई टॉपिक्स भी हैं जो कवर करने हैं, सिलेबस काफ़ी वास्ट है EPFO का। तो हम टोटल पॉपुलेशन जो उस टाउन या जो भी विलेज का है उसको 100 मान लेते हैं। अब इसमें से 80% राइस ईटर्स है, तो राइस ईटर्स 100 का 80% 80 होता है, 80 राइस ईटर्स है। अब इसमें बोला गया है कि राइस ईटर्स में कुछ नॉन वेजिटेरियन है एंड कुछ वेजिटेरियन है। 90% ऑफ द राइस ईटर्स आर नॉन वेजिटेरियन, मतलब इसमें 80 का 92%, 90% नॉन वेजिटेरियन है, विच इज़ इक्वल टू 72, मतलब 8% वेजिटेरियन है। तो टोटल विलेज का टोटल राइस ईटर्स में 8% वेजिटेरियन है। हमको निकालना था व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर्स। तो सिंस ये ऑलरेडी हमने 100 पे कंसिडर किया तो वापस से हमको परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा 8%। देख रहे हैं आप क्वेश्चंस जो हैं सारे वो विद इन 30 मैक्सिमम 30-45 सेकेंड्स के क्वेश्चन है। तो फिर से मैं ये क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक विलेज है जिसमें 80% ऑफ द पॉपुलेशन, जो 80% पॉपुलेशन जिस विलेज का है वो राइस खाते हैं और 90% राइस खाने वाले 90% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो हमको निकालना है कि कितने परसेंट ऐसे वेजिटेरियन राइस ईटर्स हैं। तो टोटल पॉपुलेशन विलेज का 100 है, जिसमें राइस ईटर्स हैं उसके 80%, अगर हम 100 का 80% निकालने जाएंगे तो वो 80 होगा। अब उसमें से नॉन वेजिटेरियन का परसेंटेज निकालना है, 90% ऑफ द राइस ईटर्स नॉन वेजिटेरियन है, तो 90 इंटू 80/100, 90% निकालेंगे हम 80 का जो कि होगा 72। बचे हुए जो हैं वो वेजिटेरियन राइस ईटर्स होंगे जो कि हो जाएंगे 8। तो 8 का हमको अगर ओवरऑल पॉपुलेशन का परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो वो हमारा 8% आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 8। किसी तरीके का कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, कुछ इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं इस वीडियो सीरीज़ के दो थोड़े डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। इसमें क्या बोला गया है, दो व्हीकल हैं A एंड B, ट्रैवल्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड 30 km/h and 60 km/h respectively in the same direction. They start at the same time and from the same place for a distance 120 km. The faster vehicle B reaches the destination and travels back with same time. Assume that loss of time to change the direction is negligible. The distance traveled by the slower vehicle before the two vehicles cross each other. तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, देख करके डरना नहीं है, बट इसका सॉल्यूशन काफ़ी इजी होगा, मैं बताऊंगा आपको। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मान लेते हैं हम दो डेस्टिनेशन P और Q हैं जिनके बीच में डिस्टेंस हमको दिया है वो 120 किलोमीटर। दो व्हीकल हैं, व्हीकल A एंड व्हीकल B, जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है फ्रॉम P टू Q। A का स्पीड दे रखा है 30 km/h, B का स्पीड दे रखा है 60 km/h। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फास्टर व्हीकल है दैट इज़ B, वो P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव करता है एंड देन Q पॉइंट से वापस आता है, तब जा कर के उसको, फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं X, उस पॉइंट पे A उसको मिलता है। तो हमको ये निकालना है कि P2X का डिस्टेंस क्या है।
मतलब जो स्लोअर व्हीकल्स है व्हीकल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है फास्टर व्हीकल को क्रॉस करने से पहले, जब वो वापस अपने डेस्टिनेशन से टर्न हो चुका है। तो हम पी टू एक्स का डिस्टेंस मान लेते हैं ए, तो एक्स टू क्यू का डिस्टेंस हो जाएगा 120 माइनस ए। नेचुरली ये 120 माइनस ए हो जाएगा बिकॉज टोटल डिस्टेंस 120 है। अब हमको एक ये बात ध्यान रखनी है कि जब दो व्हीकल आपस में क्रॉस करते हैं तो दोनों का टाइम टेकन सेम होता है। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो जितने टाइम में पी व्हीकल ए पॉइंट पी से एक्स पे जाएगा, उतने ही टाइम में व्हीकल बी पॉइंट पी से क्यू पे जाएगा एंड देन क्यू से एक्स पे आएगा। मतलब जितने टाइम में ए ने पी टू एक्स का डिस्टेंस कवर किया है, उतने टाइम में बी ने पी टू क्यू प्लस एक्स का डिस्टेंस कवर किया है। अब इसी को हमको इक्वेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैंने जैसा बताया कि दोनों का टाइम टेकन सेम होगा, तो टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय व्हीकल बी। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, टाइम का होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड। तो व्हीकल ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, स्मॉल ए ट्रैवल किया है, और व्हीकल ए का स्पीड है 30। व्हीकल बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, व्हीकल बी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया पी टू क्यू का डिस्टेंस दैट इज 120 प्लस क्यू टू एक्स का डिस्टेंस दैट इज 120 माइनस ए, और व्हीकल बी का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 240 माइनस ए, 3a इज इक्वल टू 240, दैट मीन्स a का वैल्यू हो जाएगा 80। मतलब पी टू ए का डिस्टेंस हमने निकाल लिया 80, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्लोअर व्हीकल बिफोर द टू व्हीकल्स क्रॉस ईच अदर, दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा आंसर है विच इज़ 80 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे इस सीरीज़ के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह ऐसा तो लगना नहीं है, बट मैं इसको मोस्टली रीजनिंग की तरफ इंक्लाइन रखूँगा क्वांट्स से ज़्यादा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। मतलब एक क्यूबिकल बॉक्स है 10 बाई 10 का। अब क्यूब क्या होता है, एक स्क्वायर होता है विद अ हाइट। तो क्यूब का अगर हाइट 10 दिया हुआ है दैट मीन्स उसके बाकी अदर साइड्स भी 10 सेंटीमीटर ही होंगे। अब उसके अंदर हमको स्फेरिकल बॉल्स रखते हैं जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, अब ये क्वेश्चन में ऐसे देखा जाए तो आंसर हम डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, बिकॉज ये इसका लेना देना वॉल्यूम से होगा। इस क्वेश्चन का लेना देना वॉल्यूम से है, और वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में होता है। जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हर इसमें क्यूब रहता है, तो मतलब एक क्यूबिकल टर्म्स होगा। तो ऑप्शंस ऑलरेडी ए और बी तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज ए 25 स्क्वायर है, सी 250, ये तो ना स्क्वायर है ना क्यूब है, तो ए और सी एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास बचता है बी एंड डी। लेकिन डी होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये जो यूनिट्स है काफ़ी छोटे हैं, 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 1000 पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे हम लॉजिकली जाएँ तो 125 मार्क कर सकते थे, बट फिर भी मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, बट ये 3D में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा एज़ कम्पेयर टू पेपर। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रेडियस है 1 सेंटीमीटर स्फेयर का, मतलब डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 3 साइड्स हैं, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3। अब इस साइड पे देखा जाए तो एक स्फेयर का डायमीटर है 2, और ये साइड हमारे पास है 10 क्यूब का। तो यहाँ पे हमारे पास कितने स्फेयर्स आ सकते हैं, 5 स्फेयर्स आ सकते हैं। क्यों, बिकॉज 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 5, 2 सेंटीमीटर्स के 5 स्फेयर्स यहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इस हाइट को देखें तो यहाँ पे भी हम 1 2 3 4 5 स्फेयर्स अरेंज कर सकते हैं, और सिमिलरली अराउंड दिस साइड यहाँ पे भी हम 5 स्फेयर्स अरेंज कर सकते हैं। तो इन टोटल कितने स्फेयर्स हो गए हमारे पास, 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 125 इन टोटल स्फेयर्स।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था बाकी सारे क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। बाकी सारे क्वेश्चंस में ना तो कैलकुलेशन था ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था, बट फिर भी हम आने वाले सीरीज़ में और आने वाले वीडियोस में और 5-6 क्वेश्चंस डिस्कस करके पहले 2017 का पेपर क्लियर करेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स और जो 1-2 पेपर्स हैं उसके क्वांट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं हम टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक का मैं लेकर के आऊँगा, जिससे आपको और क्वांट्स के लिए सिर्फ ये वीडियोस देख लेंगे तो काम हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप सारा टाइम अपना बाकी सब्जेक्ट्स पे दे सकते हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो अब इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।